तेलुगु एकेडमी के निधियों से संबंधी घोटाले की CC1 पुलिस ने 9 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। अब और 3 लोग इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी सूचना मिली है कि पुलिस मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही पूछताछ कर रही है। इस घोटाले में अकादमी के अधिकारियों, कर्मचारियों की भूमिका तथा योजना को रचने वाले सूत्रधारी कौन कौन है, इसी क्रम में अलग अलग पूछताछ की जा रही है। यह भी पता चला है कि गिरफ्तारियों से पूर्व लगभग 4 दिनों तक तेलुगु अकादमी के प्रभारी अकाउंट्स अधिकारी रमेश से दिन भर पूछताछ किए अधिकारी उससे सभी जानकारियां प्राप्त किए हैं। मर्केंटाइल सोसाइटी के चेयरमैन, कर्मचारी तथा इस कांड के मुख्य सूत्रधार साई कुमार द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर इस घोटाले में उसकी भी भूमिका होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी ओर चंदानगर कैनरा बैंक के अधिकारी भी अकादमी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने से पुलिस ने पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से रमेश को गिरफ्तार किया। यह ऐसा हो तो रमेश ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी है, जिसके आधार पर निदेशक के निजी सहायक विनय कुमार से भी एक दिन पूछताछ कर उसे अगले दिन गिरफ्तार किया गया। यह भी जानकारी मिली है कि अग्रसेन बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ एवं जांच कर रहे हैं। चाय की दुकान चला रही महिला पर एक अन्य दूसरी चाय की दुकान से संबंध कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। यह घटना सैदाबाद के पूर्णोदया कॉलोनी में घटी। महाराष्ट्र राज्य से संबंध एक महिला यहां चाय की दुकान चला रही थी। वहां पास ही एक अन्य चाय की दुकान को स्थानीय पूसल बस्ती निवासी चला रहे हैं। इस कारोबार के चलते पूसल बस्ती से संबंध कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की महिला पर सरेआम सड़क पर हमला कर दिया। उस महिला के साथ वे अपमानजनक गालियां गलौज करते हुए उस महिला का चीरहरण करने का प्रयास किया। हमलावरों की कोशिशों को वहां खड़े स्थानीय कुछ लोगों ने मध्यस्थता कर रोकने से वे सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके पश्चात वह महिला सैदाबाद पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 324, 509, 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। प्रकृति आधारित बतकमा उत्सवों को महिलाओं ने भव्य रूप से पूर्ण उल्लास के साथ मनाने के लिए तेलंगाना सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही है। यह जानकारी राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने दी। मंत्री ने नेकलेस रोड स्थित करबला मैदान घाट के पास बतकमा व्यवस्थाओं की विविध विभागों से संबंध अधिकारियों के साथ मिलकर जायजा लिया। मंत्री तलसानी ने बताया कि बुधवार 13 अक्टूबर को सद्दुला बतकमा के संदर्भ में अंबेडकर नगर करबला मैदान पीवी घाट पर भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर बतकमा उत्सव मनाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्सवों के अनुरूप उन क्षेत्रों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। मंत्री ने बताया कि बतकमा उत्सव मनाने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए यातायात प्रतिबंधित करने
तथा यातायात को वैकल्पिक मार्गों से भेजने के पुलिस विभाग को आदेश दिए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री के साथ हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BLN रेड्डी, CE शंकर, जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, जलापूर्ति विभाग के महाप्रबंधक रमणा रेड्डी, सड़क एवं भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता रविंद्र मोहन, यातायात पुलिस इंस्पेक्टर मुत्तू, रामगोपालपेट थाने के इंस्पेक्टर सैदुलू, बेगमपेट की पार्षद महेश्वरी, पूर्व पार्षद अत्तिली अरुणा गौड़ आदि उपस्थित थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రభుత్వమే అఫీషియల్గా బతుకమ్మ పండుగ చేయడం, ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కానీ దాంతోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతం హైదరాబాద్, ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు అప్పర్ ట్యాంక్ రోడ్ మీద బతుకమ్మ బ్యాన్ చేసి, అంటే అప్పర్ ట్యాంక్ రోడ్ మీద అలౌ చేసుకుంటుండే. బట్ ఈరోజు బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేయడం, అంటే బతుకమ్మ పండుగ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ పల్లెల్లో పుట్టినటువంటి పండుగ. దానికి కారణం కూడా ఆ రోజుల్లో నీళ్లు లేక, కరెంటు లేక, పండించినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు లేక, మరి ఎండిపోయిన పంటలు అవన్నీ ముందు పెట్టుకొని ఏడ్చుకుంటూ పాడే పాటలు. ఈరోజు బతుకమ్మ పండుగ 24 గంటల కరెంటుతో పాటు బ్రహ్మాండంగా సాగునీరు, తాగునీరు, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతమంతా కూడా కలకలలాడుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో ఈ పండుగను కూడా ప్రభుత్వం నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం. ఈరోజు మన తెలంగాణ పల్లెల్లో పుట్టినటువంటి బతుకమ్మ ఈ దేశమే కాదు యావత్ ప్రపంచం ఆడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అయితే కర్బల మైదాన్ ప్రాంతంలో మరి సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ వచ్చి బతుకమ్మలు ఆడుతుంది. మరి వారి కోసం ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రేపు మరి సాయంత్రం జరిగేటువంటి బతుకమ్మ పండుగ గొప్పగా జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి అందరూ అధికారుల సహకారంతో రేపు బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తారు. कर्नाटक राज्य में स्थित रायचूर जिले को तेलंगाना में विलय करने की मांग पर मंत्री KTR ने कहा कि राज्य में हो रहे विकास को ही देखकर कर रहे हैं। यह मांग राज्य के विकास का सजीव प्रमाण है। रायचूर को तेलंगाना राज्य में मिलाने की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवराज द्वारा की गई टिप्पणी को वीडियो रूप में एक नागरिक ने उसे राज्य के मंत्री KTR को भेजा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए KTR ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य में हो रहे विकास तथा मुख्यमंत्री KCR की कल्याणकारी योजनाएं तथा उनका शासन चलाने की पद्धति ही इसका सजीव प्रमाण है। KTR ने बताया कि विधायक की इस इच्छा का वहां उपस्थित लोगों ने भी तालियां बजाकर उनके विचारों का स्वागत किया है। मंत्री ने बताया कि इसके पूर्व भी नांदेड़ के कुछ नेताओं ने भी इसी प्रकार की मांग रखी थी, जिसे वहां के लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया था। मंत्री KTR ने कहा कि तेलंगाना राज्य की अच्छाइयों पर पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी पूरी नज़र लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने नगर के खाजागुड़ा स्थित GHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बृहद टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। यहां प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात 11 बजे तक कोरोना रोधी टीकाकरण लगाया जाएगा। इस बात की घोषणा सोमेश कुमार ने दी। इस संदर्भ में सोमेश कुमार ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि इस टीकाकरण अभियान के संबंध में स्थानीय कॉलोनियों में व्यापक स्तर पर प्रचार करें। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि टीकाकरण केंद्र में लोग अधिक समय तक प्रतीक्षा न करें, ऐसी व्यवस्था की जाए। सोमेश कुमार ने कहा कि ख्वाजागुड़ा में विशेष रूप से कूली मजदूरी करने वालों पर विशेष दृष्टि साधी जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 2 करोड़ 8 लाख खुराकों का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 माह की अवधि के भीतर राज्य भर में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर टीकाकरण कम हुआ है वहां कलेक्टरों से बातचीत कर उसमें सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निम्स अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पतालों के रूप में तैयार करने के कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दशहरा पर्व के बाद से सरकारी अस्पतालों में रोगियों के सहायकों को रहने की व्यवस्था के साथ साथ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कीसरगुड़ा श्री रामलिंगेश्वर स्वामी के सांसद जोगिनीपल्ली संतोष कुमार तथा राज्य के मंत्री मल्ला रेड्डी सहित एमएलसी नवीन राव, विधायक केपी विवेकानंद तथा मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मर्री राजेश्वर रेड्डी ने दर्शन किए। इन सभी नेताओं का मंदिर के पुजारियों ने भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात स्वामी की इन सभी नेताओं ने विशेष पूजा की। ग्रीन इंडिया चैलेंज द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यसभा सांसद जोगिनीपल्ली संतोष कुमार के अनुसार हर एक ग्राम हर एक मंदिर में शमी वृक्ष योजना के तहत मंदिर परिसर में नेताओं ने मिलकर वहां एक शमी वृक्ष लगाया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय नेता, टीआरएस के कार्यकर्ता, भक्त आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। काबरा परिधि के गांधीनगर में मैसम्मा तल्ली मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु उप्पल क्षेत्र के विधायक भीति सुभाष रेड्डी ने भूमि पूजन किया। मंदिर समिति के चेयरमैन कृष्णैया के नेतृत्व में पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदर्भ में विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने बताया कि गड्डम किष्टैया अपने निजी खर्चों से इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि यह उनकी उदारता एवं भक्ति है कि वे अपने निजी धन का ही मंदिर निर्माण में उपयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि मंदिर के विकास हेतु सरकार भी प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में विधायक सुभाष के साथ हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि वेंकटेश की विशेष बातचीत की रिपोर्ट। ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాష్ రెడ్డి గారితో ఉన్నాం। సుభాష్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఈ మైసమ్మ గుడి చాలా పురాతనమైనటువంటి గుడి, ఇది 1930 నుంచి కూడా గుడి చాలా పురాతనంగా ఉన్నది, 55 నుంచి కూడా ఉంది। దీనికి మీరు ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైనా ఫండ్, ఎమ్మెల్యే ఫండ్ ఏమైనా రిలీజ్ చేస్తారా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి తన ఇల్లు కట్టుకోకుండా ఆపిండు, గుడి నిర్మాణం అయినాకనే తన ఇల్లు కట్టుకుంటా అని చెప్తున్నాడు। అట్లాంటి విషయాల్లో మీరు మీ ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి ఏమైనా సాయం చేయగలుగుతారా? ఇది చాలా పురాతనమైన టెంపుల్ కాబట్టి గాంధీనగర్లో ఉన్నది అమ్మవారి టెంపుల్। దాన్ని నిర్మించుకోవడానికి 20% వీళ్ళు కనుక కాలనీ వాసులంతా కూడా జమ చేసి ఇస్తే 80% గవర్నమెంట్ తరఫున ఇప్పిస్తాం, అటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు। ఏ టెంపుల్కైనా కూడా 20% జమ చేయాలి, డొనర్స్ 20% తీసుకుంటే 80% ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఇప్పిస్తాం। తదనంతరం ఇక్కడ టెంపుల్ పాతది కాబట్టి దాన్ని మరి అమ్మవారి నిజంగా కూడా మనకందరూ కూడా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది। గాంధీనగర్ వాసు అందరూ కూడా మంచి ఆశీర్వాదంతో అమ్మవారి అందరూ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పి ఆశీర్వదిస్తున్న సందర్భంలో మరి అమ్మవారిని ఈ సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా పండుగలు కూడా జరుపుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ టెంపుల్ నిర్మించడం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం। మరి మహేష్ గారు వీరందరి సారథ్యంలో ఈరోజు మరి ఇక్కడ మా గడ్డం కృష్ణన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మరి ఏకమై ఈరోజు నిర్మించుకోవడానికి ముందుకు వచ్చేందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం। గడ్డం కృష్ణన్న యొక్క ఆశయం నెరవేరింది। ఎమ్మెల్యే సార్ ఇలా గుడికి తన ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి కూడా నేను సాయం చేస్తా అని చెప్పేసి మాటిచ్చిపోయినరు। గడ్డం కృష్ణన్న యొక్క ఆశయం నెరవేరని చెప్పొచ్చు। సిటీ విజన్। तेलंगाना राज्य में बतकम्मा पर्व को युवतियां, महिलाएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाती है। इस उत्सव को मनाने के संबंध में उत्पन्न संदेहों पर राज्य सरकार ने पूर्ण विराम लगाते हुए 14 अक्टूबर गुरुवार को बतकम्मा पर्व मनाने की घोषणा की है। राज्य भर में 14 तारीख को बतकम्मा पर्व मनाया जाएगा। यह ऐसा हो तो राज्य के कुछ जिलों में सद्दुला बतकम्मा पर्व 13 अक्टूबर को तो और कुछ क्षेत्रों में 14 अक्टूबर को मनाने के समाचार सुनाई पड़े हैं। इसी क्रम में लोग वास्तव में सद्दुला बतकम्मा कब मनाए की असमंजस की स्थिति में पड़ गए थे। यह ऐसा हो तो 13 तारीख को ही सद्दुला बतकम्मा आयोजित करने का वेद पंडितों ने स्पष्ट कर दिया है। राज्य सरकार ने भी 13 तारीख बुधवार के दिन ही सद्दुला बतकम्मा मनाने की घोषणा की है। देश में कोरोना के नए मामले की संख्या बड़े पैमाने पर घट गई है। बीते 24 घंटों में देश भर में कुल 14,313 मामले दर्ज हुए हैं, तो वही कोरोना की मात्र 181 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 3 करोड़
39,85,920 मामले दर्ज हुए हैं। देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाए लोगों का आंकड़ा 4,50,963 पर पहुंच गया है। कल सोमवार को एक ही दिन में 26,579 लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 3,33,20,057 पर पहुंच गई है। इस समय देश भर में 2,14,900 लोग कोरोना का उपचार करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोमवार को एक ही दिन में 65,86,092 लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया, जिससे अब तक देश में 95,89,78,049 लोगों को टीका लगाया गया है। मलकपेट पुलिस थाना परिधि में दिलसुख नगर मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित एक बिजली के खंभे पर चढ़कर एक युवक ने काफी हंगामा मचाया। शराब के नशे में धुत युवक बिजली के खंभे पर चढ़कर अब मैं आत्महत्या कर लूंगा कहते हुए लोगों को धमकियां देने लगा। इसकी हरकतों को देख काफ़ी लोग भयभीत होकर वहां खड़े कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर खंभे से नीचे उतारा और उसे धर दबोच कर पुलिस थाने भेज दिया। अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठात्मक नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 3 लोगों को प्रदान किया जाएगा। अमेरिका देश से संबद्ध अर्थशास्त्री डेविड कार्ड, जाशुआ डी, आंग्रिस्ट, गैंडो डब्ल्यू एबेंस को इस वर्ष का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में प्रदान किया जा रहा है। इस बात की घोषणा रॉयल स्वीडिश अकादमी ने की। अकादमी ने बताया कि इस पुरस्कार में से आधा पुरस्कार डेविड कार्ड को दिया जाएगा, शेष आधे भाग को जाशुआ तथा गैंडो बांट लेंगे। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनावों में हार का मुंह देखने के बाद प्रकाश राज ने संघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे त्याग पत्र के पीछे एक गहरा अर्थ है। उन्होंने इस बात को ट्वीट कर बताया है। उन्होंने संदेश में सभी सदस्यों का हाय कहकर अभिवादन कर कहा कि मेरे त्यागपत्र के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। वह क्या है जल्द ही आपको पता चल जाएगा। प्रकाश राज ने कहा कि मैं स्वयं खुलासा करूंगा कि वह रहस्य क्या है। मुझे जिसने भी अपना माना और मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी है। ऐसे लोगों को मैं कभी निराश नहीं करूंगा। प्रकाश राज के ट्वीट में एक निराशा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी। लंगर हाउस में एक युवक ने बाइक रेसिंग करते हुए सड़क पर स्टंट करने लग गया, जिससे क्षेत्र में भय का वातावरण छा गया। उस युवक ने अपनी बाइक को हवा में उड़ाते हुए सड़क पर करतबें दिखाने लगा। उसकी करतबों को देख लोग काफ़ी भयभीत हुए। उसने अपने सिर पर हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। इस दृश्य को देखे लोगों ने कहा कि आए दिन कई युवक ऐसी ही कार्रवाइयों को अंजाम देते आ रहे हैं। इन पर किसी की भी निगरानी न होना ही इसका मूल कारण है। लोगों ने पुलिस से इस विषय पर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।